बलिया के सलेमपुर में जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। वहां की जनता ने साफ कह दिया है कि विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो वो है महंगाई और बेरोजगारी। लिहाजा इस बार उनका वोट परिवर्तन के लिए होगा। सलेमपुर में लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय ने। मौजूद है बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के मनियर में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में सांसद जी ने कितना विकास किया है और कितना जनता इनके कार्यों से खुश है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है सर? अशोक पाठक। पाठक जी, कितना विकास हुआ है और क्या इस बार लग रहा है लोकसभा चुनाव? हर जगह विकास हुआ है, विकास दिख रहा है, सबको विकास हुआ है। इस बार का जो मतदान आप लोग करने जाएंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और हम लोगों का तो काम हुआ है। काम के नाम पर जनता वोट दे रही है, शांति व्यवस्था के नाम पर वोट दे रही है जनता। क्या लग रहा है इस बार? ये बात तो ठीक लग रहा है भाई। हम लोग का जो पक्ष विपक्ष है, तब पक्ष कहेगा कि हमारा काम हुआ है, आप विपक्ष हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, हम लोग का तो देखने में नहीं लग रहा है। नहीं, अभी तो जिसे सांसद भी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है सरकार में। हाँ तो भाई लोही हमने कहने क्या हुआ। क्यों आपका सलेमपुर लोकसभा से अछूता है गाँव? नहीं, इसी में है फिर भी विकास नहीं हुआ है। तो कौन विकास हो गया? सड़कें दिख रही है, बिजली की सड़क तो बहुत बढ़िया भइल। चली ना हमनी के गाँव में, बिजली से पहले बेहतर मिल रही है पहले से। हाँ हाँ, विकास नहीं हुआ है। हाँ तो विकास हुआ, चल के देखल जाए सड़क ये बन विकास भइल बा। क्या लग रहा है सर? विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है और 10 साल से झूठ केवल बोला जा रहा है, नीचे से ऊपर तक। यहाँ सारे लोगों से किसी से पूछिए कि सांसद किसी दिन गांव में गया है? जो गांव में गया नहीं है वो विकास का देखेगा। झूठों का साम्राज्य है, केवल झूठ बोला जा रहा है। लेकिन सांसद भी से लेकर सभी जो मंत्री हैं कह रहे हैं कि काफी विकास किया गया है। ना उनका विकास की नदियां भी बही है। आखिर क्या कहेंगे? विकास तो यही हम लोग देख रहे हैं कि जो 50 साल में हुआ है उसको बेचा जा रहा है। लोग बेकार घूम रहे हैं सड़क पर। यही तो हुआ है विकास। पहले से सड़कें भी अच्छी हैं, बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है। ना कहने के लिए हो गई है, कहने के लिए। क्या इस बार का लग रहा है कि बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा रहेगा? क्या रहेगा मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर मतदान संतोष करेंगे? पटेल महात्मा बोल रहे हैं। अब की बार ऐसा है कि कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन जनता का जो मांग है देहात में या शहर में, थोड़ा कुशवाहा जिससे नाराज है लोग कि वो लोग थोड़ा जनता में गए नहीं, पैटर्न नहीं, बात नहीं किए, इसलिए थोड़ा जनता जो है नाराज है। न तो विकास तो थोड़ा देर ये टंडेरिया से लेकर देहात में हुई है। और मैं कल भी बेलथरा जो मुआव की तरफ गया था, उधर भी जनता कह रहे हैं कि भाई हम लोग कुशवाहा जी से नाराज है किस वजह से कि वो कभी आए नहीं है। विकास तो हुआ है लेकिन आए नहीं। क्या लग रहा है कि प्रत्याशी के नाम पर वोट होगा या मोदी के नाम पर? ये तो हम लोग जनता जो वोट देते हैं मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, कुशवाहा जी के नाम पर तो वोट देते नहीं है। लेकिन अब की बार जनता का ये हो गया है कि भाई जब कुशवाहा जी हम लोग के बीच में रहेंगे तो हम लोग क्यों वोट दें? विद्यार्थी को जो है मांग कर रहा है जनता सब। विद्यार्थी की मांग हो रही है जी, विद्यार्थी की मांग। क्या लग रहा है इस बार का आप जब मतदान करने जाएंगे किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? हम मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पर हम लोग मतदान इस बार करेंगे। और जो महंगाई जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस सत्ता में जिस वजह से आई थी वो थी महंगाई रोजगार, जिस समय बोली 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे और महंगाई दूर करेंगे। ठीक है, जिस समय जो है क्या स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, प्याज लेकर बैठ जाती थी, अब वो नहीं बैठती, कहीं दिखती ही नहीं है। अमेठी से बात लगता है कि अमेठी में भी जाती है कि नहीं जाती, यही नहीं समझ में आता है उन लोगों के पास। जो इस बार हम लोगों का जो मुद्दा है, हम लोग तय कर लिए हैं कि जो बेरोजगारी महंगाई दूर करे उसको वोट देंगे। ये 10 साल में इतना बेरोजगारी दूर की है
और ना महंगाई दूर की है। लेकिन सरकार से लेकर सांसद तक ये कह रहे हैं कि जो किसान है, जो चाहे जो आम लोग हैं, इनकी आमदनी तिगुनी हो चुकी है। ये सब गलत बात है। आप जाइए मार्केट में चले जाइए, हम व्यापारी हैं, आप मार्केट में चले जाइए, सारे लोग माछी मारते हैं बैठकर और कोई काम धंधा कुछ भी नहीं रहता है। और जो जो आर्थिक रूप से, जो सारे लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, किसी के पास वो नहीं होता है कि 10-5 हजार रुपए पास में रखा हो कि किसी का तबियत खराब हो तो इलाज करा सके। ये लोग सारा पैसा, पहले तो जानते हैं नोटबंदी की महिलाओं के पास से ये लोग नोटबंदी के नाम पर सारा पैसा निकाल लिए और घर में आप जानते हैं पैसा नहीं रहता है और बैंक में जो पैसा जमा रहता है उसमें से मालूम चले किसी महीने में 600 कट गया, किसी महीने में 900 कट गया, किसी में अब सवाल ये उसमें खत्म ही हो जाता है। अगर मान लिया कोई इमरजेंसी का पड़ जाए घर में किसी का तो 5-10 रुपया नहीं मिलता है। सारे लोग ये जो ऐसा है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है औरतें को, औरतें वो जो लक्ष्मी जो है पैसे रखती थी अपने पास, लेकिन ये लोग इतने गंदे काम किए हैं, अब सारी महिलाओं के पास सारा पैसा निकलवा लिए और निकलवा के बताइए, और हम समझ लक्ष्मी भाग गई है घर से, हर घर से लक्ष्मी भाग गई है। क्या लग रहा है कि लक्ष्मी भाग गई है सरकार से? हाँ, ये सही कह रहे हैं। बेरोजगारी, छात्रों की समस्या देख लीजिए, छात्र एकदम पढ़ाई करके अपनी डिग्री लेके एकदम बेकार बैठे हुए हैं। 10 साल की गवर्नमेंट में एक भी रोजगार इन लोगों के पास नहीं है। जो हमेशा बोल रहे थे कि 10 करोड़ हम हर साल 1-2 करोड़ रोजगार देंगे, ये एकदम फेल है। क्या है इस बार महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है? एकदम बड़ा मुद्दा यही है। रोजगार भी नहीं है, किसान परेशान है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई जो इन लोगों का। लेकिन विकास की बात की जा रही है कि काफी विकास हुआ है, बिजली से लेकर सड़क, पानी तक। बलिया में आप बता दीजिए, आप भी घूम रहे हैं, कौन सा विकास बलिया में पिछली सरकार के कार्य को छोड़ के ये सरकार कौन सी कार्य कराई? एक बलिया में ये लोग ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए, जो यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद बनारस जाते जाते आदमी की मृत्यु हो जा रही है। ये सबसे बड़ा 10 साल में ये लोग मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर नहीं दे पाए, तो ये क्या विकास हुआ है? आप बताइए। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव? बुरी तरह भाजपा हार जाएगी, इंडिया जीतेगी यहाँ से। अभी देखा जा रहा है कि विकास की बात हो रही है। सांसद जी कितने गांव में से खेदा रहे हैं, भाजपा ही के लोग खेद रहे हैं, भाजपा ही जो उनको वोट दिए हैं वही लोग खेद रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सांसद खदेड़ा किया गया? काम नहीं किए हैं गाँव में, टीचर है। लेकिन सांसद तो कह रहे कि जो 10 सालों में मैंने विकास किया वो किसी सरकार में नहीं हुआ। तो भाजपा ही के लोग अपने अपने गांव में बता रहे हैं मीडिया की तरफ से कि कौन कौन काम किए हैं, कौन कौन नहीं किए हैं। भाजपा के लोग कुछ काम नहीं किए हैं, फर्जी वोट मांग रहे हैं, पैसे के बल पर मांग रहे हैं ये लोग। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है सर? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है, विकास के नाम पर झूठ बोला गया है, आप समझ लीजिए। और इस बार रामाशंकर राजभर विद्यार्थी जीतेंगे और बेरोजगारी महंगाई को दूर करेंगे, ये इंडिया गठबंधन जीतेगी। ये पीला गमछा तो बता रहा है कि काफी विकास हुआ है। ये पीला गमछा तो एक परिधान के रूप में है, लेकिन जो जनता जो कह रही है, हम समझ रहे हैं कि इस बार जो है सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी? हाँ। क्या हो रहा है सर? लग रहा है कि अगर संविधान को बचाना है तो देश में परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है। और रह गई विकास की बात, तो विकास 10 साल के अंदर आप मनियर से चांदपुर के रास्ते में जब जाएंगे तो खुलेआम आपको विकास दिखेगा कि कितना खाल है, कितना ऊंच है। लेकिन कहा जा रहा है रास्ते के मामले में अगर विकास की बात आई तो पहला नंबर ये है। रोजगार के मामले में आई तो हम लोग छात्र हैं और छात्र जीवन से राजनीति किए हैं और हम लोग पेपर भी दिए हैं, ग्रुप डी रेलवे का, उसका ना आज तक रिजल्ट आया। 2 बार पेपर हुआ, 400 रुपया फार्म लगता है और पता ना कैसे पेपर लीक हो जाता है। और ये बहुत दुख की बात होती है कि जो विद्यार्थी अपने जीवन में कैसे पैसा बचाकर और वो फार्म को अप्लाई करते हैं अपनी उम्मीद को जताने के लिए। तो हम लोग एक भारत ऐसा देश है जहाँ धर्म निरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाजपा के लोग बिल्कुल धर्म पे अड़े हुए हैं। और हम एक ब्राह्मण होने के नाते सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म को कोई मानता है तो वो ब्राह्मण मानता है और ब्राह्मण ही सबसे पहले आवाज उठाने का काम करता है। और बलिया से जिस प्रकार मंगल पांडे ने आवाज उठाया, उसी प्रकार इस बार बलिया से सनातन पांडे भी आवाज उठाकर और पूरे भारत को ये दिखाएंगे कि नहीं, परिवर्तन है और परिवर्तन को लाएंगे। जिस प्रकार मंगल पांडे ने गोली खाते हुए भी भारत को आजाद कराने में सबसे पहले भूमिका निभाई, तो सनातन पांडे इस बार
बलिया से आवाज को उठा दिए हैं और 2 लाख से अधिक वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं और भारत को परिवर्तन ला करके दिखाएंगे कि भारत ये परिवर्तन। ये तो सलेमपुर और सलेमपुर लोकसभा में भी रामाशंकर विद्यार्थी जी इससे 10 साल पहले विधायक रहे थे, सांसद थे और उनका कार्यकाल जहां रविंदर कुशवाहा की राष्ट्रीय की बात है तो सबसे पहले उन्होंने भी कहा है कि उनके गांव से हम राष्ट्रीय का शुरुआत करेंगे और जिस प्रकार की विकास आप देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि काफी विकास हुआ है, सांसद भी कर रहे हैं कि सांसद वही तो बता रहे हैं हम कि मनियर बस स्टैंड से आप चांदपुर के रास्ते में जाएंगे तो इतना बड़ा विकास दिखेगा कि फिर आप खुद ही दोबारा नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट करिए, क्योंकि हम लोग का दिल्ली का जाना आना है, उस तरह से जाते हैं, हमारा मानिकपुर घर है और दिल्ली हमको जाना आना रहता है। आप भी जाकर के देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ। विकास तो आप देख ही रहे हैं, सारे लोग बताए आपको। पहले की सरकार में सिर्फ 2200 रुपया बीए करने में लगता था 1 साल का, इस समय 7600 रुपया लग रहा है एक मतलब 1 साल का। तो आप बताइए कि कितना महंगाई है, इसी को आप देख लीजिए। उसके बाद काम के नाम पर जीरो, कोई काम नहीं है, पूरे बलिया में कोई काम नहीं, और नहीं कहीं शिलान्यास चाहे कोई काम हुआ है तो आप लोग बता दीजिए। आप तो खुद घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं। लेकिन सरकार से लेकर और सांसद तक कह रहे हैं कि विकास काफी हुआ। तो आप मुंह से न कह रहे हैं, सरकारें तो कह रही है कि विकास हुआ है। क्या विकास हुआ आप ही बताइए। सांसद जी कह रहे हैं 4 तो पार करेंगे। अरे वो तो 4000 पार किए हैं, 4000 पार किए, 400 क्या है, 4000 पार किए, 4000 पार। क्या इस बार 4000 पार 400 पार करेगी बीजेपी? इस बार परिवर्तन होगा देश में, परिवर्तन नहीं होगा तो कोई विकास नहीं होगा, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन काफी विकास हुआ है, सांसद से विकास बलिया में क्या हुआ ये बताइए। बलिया हम लोग का जन्मभूमि है, यहाँ विकास के नाम पर केवल ठगा जाता है, विकास के नाम पर केवल ठगा जाता है, कोई विकास नहीं है बलिया। देखा जा रहा है कि सड़क से लेकर बिजली पानी समस्या काफी सुधार हुआ। पहले जो 2 रुपया लगता है उसको 12 रुपया लोग देते हैं, यही विकास है यहाँ। जो 2 रुपया के खर्च है वहाँ 12 रुपया लेते हैं लोग, बोलते हैं कि विकास हुआ है। मुफ्त में तो सरकार राशन भी दे रही है आप लोग। राशन किसको मिल रहा है? राशन तो हमको 5 साल से मिलता ही नहीं, राशन काट के दिया गया। और बोलिए इसके बाद क्या विकास हुआ है? क्या इस बार अगर मतदान करने जाएंगे तो क्या बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दा रहेगा? यही परिवर्तन करेंगे हम लोग, बस कुछ इसके बाद कुछ कहना नहीं है, परिवर्तन हो जाएगा इस बार। विकास कहाँ है बताइए। आपको देखने में अगर कहीं विकास दिख रहा हो तो हमको बताइए। दरौली घाट का पुल उसी तरह अधूरा पड़ा हुआ है। चांदपुर के आगे जो है पुल जो माननीय अखिलेश यादव ने दिया था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। वहाँ के ठेकेदार सारा सामान लेके चले गए, ये सरकार पैसा देने। ये जो रोड बना है माननीय अखिलेश यादव की देन। बाकी अगर रविंद्र कुशवाहा अगर हमको बता दें पूरे सलेमपुर में कि कहीं भी एक भी रोड बनवाए हो। लेकिन विकास के दावे काफी किए जा रहे हैं कि विकास, ये सब झूठ है, झूठ पे झूठ। अब वादे का और क्या करें। हम शिक्षा मित्र हैं, हम शिक्षा मित्र हैं, 20 साल से नौकरी करते हैं, मात्र 10,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोग बनारस में आए थे उस समय हम लोगों ने अपनी मांग रखे थे तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन 8 साल हो गया, न एक पैसा बढ़ा और न कोई जिम्मेदारी उन्होंने निर्वहन किया, तो कौन सा विकास दिख रहा है ये बताइए। सारे संविदा कर्मचारी जो है आज भूखमरी के कगार पे। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? मतदान हम लोग अखिलेश जी को करेंगे। यहाँ विकास कोई नहीं हम लोग देख रहे हैं कुशवाहा जी का। लेकिन सांसद तो कह रहे हैं कि काफी विकास हुआ है। कोई कुछ नहीं हुआ है, हम लोग देख रहे हैं 5 किलो राशन पर दुनिया को भरमाए हैं जनता को। तो 5 किलो राशन पर मतदान करेंगे आप? नहीं करेंगे हम लोग। कितना जोन बात हो कि अभी ये सरकार नहीं था तो हम लोग का गैस 400 में मिलता था। जब से सरकार आ गई एक चूल्हा बांटकर एक
सिलेंडर बांट कर जनता को भरमा कर 1200 रुपया का सिलेंडर कर दिया, गैस कर दिया। हम लोग कैसे जिएंगे? मजदूर आदमी 300 रुपया कमाते हैं, कैसे हम लोग सिलेंडर किनेंगे, गैस किनेंगे? क्या इस बार महंगाई मुद्दा रहेगी? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा रहेगी। हम लोग अकेले से वोट देंगे। रविंदर कुशवाहा एगो गांव में आज तक घूमे नहीं। क्या कभी सांसद को देखे कि सांसद ने? नहीं, कहीं नहीं हम लोग देखे। लेकिन सांसद तो कह रहे हैं कि हम सभी गाँव में घूम चुके हैं और काफी विकास किए हैं। कहाँ घूमे? किसी से आप पूछिए कहाँ वो घूमे है, कहाँ घूमे हैं बताइए। देखा जा रहा है कि सड़कें भी ठीक है, सड़कें अखिलेश कहाँ है, बिजली समस्या ठीक हो गई, कुछ नहीं। अब हर गांव में पेयजल की व्यवस्था की नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अकेले से 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ। तो ये हमारे साथ ये ग्रामीण थे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की, और इन्होंने ये बताया कि सांसद तो पहले कभी गांव में आते नहीं, और जो विकास की अगर जो दावे की जा रही थी वो सारे खोखले हैं। बने था संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।